Hello and welcome to this lecture, students. In this lecture, we are going to discuss about single phase voltage controllers with R and RL load. एक बार हम R के साथ देखेंगे और एक बार RL लोड के साथ देखेंगे. ठीक है, तो ये है फिगर्स 9.4 में सिंगल फेस AC वोल्टेज कंट्रोलर के. देखते हैं क्या क्या है उसमें. तो फिगर 9.4 shows three possible configuration of single phase AC voltage controllers. फिगर 9.4A ये है वो फिगर. इट इज सिमिलर टू 9.2 है जो हमने पिछली क्लास में देखा. ये वही सेम फिगर है. इट यूजेस टू थायरिस्टर्स कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल मोड. The trigger sources for the two thyristors must be isolated from one another because otherwise the two cathodes would be connected together and the two thyristor would be out of circuit as shown in figure 9.4b. ये दोनों जो सोर्सेस हैं ट्रिगरिंग के, चाहे T1 के लिए और T2 के लिए, इन दोनों का जो ट्रिगरिंग जब हम करेंगे तो वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, वो मिक्स नहीं हो सकते. अगर वो मिक्स होंगे ना तो इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, है ना. तो आउटपुट वोल्टेज जो है उस पर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा. आप कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, इस तरीके से लूप में फ्लो होता रहेगा करंट जो है. ठीक है, इसलिए ये देखो यहाँ से भी करंट इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से भी करंट इस तरीके से जा रहा है ना. तो क्या करते हैं फिर इसके लिए. स्कीम शोन इन फिगर 9.4C एम्प्लॉयज 4 डायोड्स एंड 1 थायरिस्टर. 4 डायोड्स, सी में नहीं डी में दिखाया है, उसको सी में बोल रहा है. ये देखिए 4 डायोड्स है और 1 थायरिस्टर. फॉर दिस circuit there is no need for any isolation between control and power circuit. ठीक है, this scheme therefore offers a cheap AC voltage controller. The voltage drop in the three conducting devices, जो 2 डायोड और 1 थायरिस्टर है, will however be more than figure 9.4 है. Obviously आपने डायोड बढ़ा दिया ना भाई, यहाँ पे तो डायोड था ही नहीं, अब एक थायरिस्टर के पीछे आपने 4 डायोड लगा दिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा. ठीक है, द सर्किट शोन इन फिगर 9.4D यूजेस वन ट्रायक. अब देखिए रिवर्स हो गया ना, तो ध्यान से देखना. ये जो एड्रेस कर रहा है, ये जो पैराग्राफ है, इसने इसको एड्रेस किया है 9.4C बोल के ना, जबकि ये डी में बनाया है. और ट्रायक वाला जो है उसको 9.4D बोल रहा है, क्रॉस हो गया ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा. The circuit shown in figure 9.4C है एक्चुअली ये. It uses one triac, ये triac लगाया गया है. This configuration is suitable for low power applications where the load is resistive or has only a small inductance. The triggering circuit for the triac need not be isolated from the power circuit. तो triac लगा दोगे, triac हमने पढ़ा है ना पहले यूनिट में. या तो आप triac लगा दो, या तो आप ऐसे 4 डायोड से अपने थायरिस्टर को घेर लो, तो आपको पावर सर्किट को और कंट्रोल सर्किट को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, आइसोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. तो सिंगल फेस वोल्टेज कंट्रोल विद आर लोड, जब रेजिस्टिव लोड हो तो फिगर 9.5 ये है आपका फिगर 9.5A. मैंने रेजिस्टिव लोड यहाँ पे दिखाया हुआ, ये वही फिगर है, कन्वेंशनल फिगर जो आपको हमेशा बनाना है. ठीक है, तो वो 9.5A की ही बात कर रहा है. It shows a single phase voltage controller feeding power to a resistive load R. As stated before, two thyristors are connected in anti-parallel mode. Waveforms for source voltage Vs, gating pulses Ig1, Ig2, ये वही Vs है, ये वही Ig1, Ig2 है, कुछ नया नहीं है. Load current I0, source current Is, load voltage V0, voltage across T1, Vt1, and that across T2 as Vt2 are shown in figure. तो ये है भाई लोड वोल्टेज V0 अल्फा के बाद ही तो ट्रिगर होता है, फिर ये नेगेटिव में. ये डायग्राम वही है जो हमने शुरू में पढ़ा है. नथिंग हैज बीन चेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो थायरिस्टर के अक्रॉस करंट जो है वो जो है एस्टेब्लिश, ये वोल्टेज ड्रॉप को बता रहा है, ये वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है. ठीक है, ये वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ यहाँ पे बता रहा है. ये ड्रॉप वोल्टेज, दिस इज द ड्रॉप वोल्टेज. इतना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का. वेवफॉर्म बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी. क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन फेस आउट ऑफ फेस वाला हमने शुरू वाले ही लेक्चर में पढ़ लिया था जब ने एसी कंट्रोलर इंट्रोड्यूस किया. तो वही है, सेम डायग्राम रिपीट करना है आपको. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है ना, तो रेजिस्टिव लोड तो पढ़ा ही हमने. यहाँ पे तो कोई लोड के साथ हम लोगों ने अलग स्टडी किया नहीं है, तो रेजिस्टिव लोड वही है, वहां पे भी रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो थायरिस्टर T1 एंड T2 आर फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स रिस्पेक्टिवली. T1 पॉजिटिव में, T2 नेगेटिव में, क्योंकि फुल वेव है इसलिए. During positive half cycle, T1 is triggered at a firing angle alpha, or T1 starts conducting at a source voltage applied to it. ठीक है, अल्फा टू पाई के बीच में. At pi, both V0 I0 fall to zero. Just after pi, T1 is subjected to reverse bias. होगा, उसको turn off होना है. It is therefore turned off. अब during negative half cycle, T2 is triggered.
पाई प्लस अल्फा पे, तो ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर जो डायग्राम में हो रहा है ना वही आपको वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। एक बार आप इस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। पिछले लेक्चर से आप आके इसको देखेंगे इस वीडियो को तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। तो शुरू वाले लेक्चर्स देख लीजिए एसी कंट्रोलर के ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये डेरिवेशंस, अगेन डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर पर्टिकुलर सिलेबस, क्योंकि डेरिवेशन हर एक सर्किट का आपको डेरिवेशन मिलेगा, तो हर एक सर्किट का डेरिवेशन आप याद नहीं रख पाएंगे, जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही आपको वहां पे पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एसी सिंगल फेस कंट्रोलर विद, अब कंट्रोलर में आपने लोड को चेंज कर दिया, आपने क्या लगा दिया, आरएल लोड लगा दिया। अब एल है मतलब करंट का खेल होने वाला है। एल क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है, करंट स्टोरिंग डिवाइस है ना, तो कुछ ना कुछ तो वहां पे आपको करंट के साथ देखने को मिलेगा। तो ये आर के साथ एल आ गया। अब देखो जैसे ही आर के साथ एल आता है, देखो करंट कैसे चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है और फिर ये डिस्चार्ज हो रहा है, फिर ये स्लोली स्लोली चार्ज हो रहा है, फिर ये डिस्चार्ज हो रहा है, फिर ये स्लोली स्लोली। Why this is happening? Just because of the introduction of inductor. So this figure shows a single phase voltage control with RL load, ठीक है। ये दूसरा टाइप है, ये भी आपके सिलेबस में है, RN RL लोड। और इसका वेव फॉर्म जो है यहाँ पे बताया गया है, इतने सारे जो यहाँ पे दिया है ना डिस्क्रिप्शन, VS IG1 IG2, दिस आर द वेव फॉर्म्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे करंट का डायग्राम बनेगा, उसके जस्ट आउट ऑफ फेस किसका डायग्राम बनाना है आपको, वोल्टेज का। एल है ना, एल है, इसलिए आपको दोनों में, दोनों इन फेस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंडक्टर इन फेस किस में होता है, रेजिस्टर में। इंडक्टर में और कैपेसिटर में हमेशा आउट ऑफ फेस होता है। आउट ऑफ फेस मतलब फेस डिफरेंस होता है। आपके इंडक्टर का आप वो करंट वोल्टेज डायग्राम बनाइए, चाहे आप कैपेसिटर के लिए करंट वोल्टेज डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो इंडक्टर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है किसको, करंट को, ठीक है। देखो वोल्टेज पहले आया ना, यहाँ पे करंट बाद में चार्ज हो रहा है, वोल्टेज पहले आ गया। ये फंडामेंटल ध्यान में रख के आपको इस पर्टिकुलर सर्किट को बनाना है। और ये ध्यान रखिए, ये जो अल्फा वाला जो टाइम होता है ना, उसी में ये VT1 ट्रिगर होता है, बाकी टाइम तो ऑफ रहता है। फिर यहाँ ट्रिगर हुआ नेगेटिव, फिर बाकी टाइम ऑफ है। फिर VT2 जस्ट अपोजिट ऑफ VT1। नो नीड टू पैनिक अबाउट रिमेम्बरिंग द फिगर्स, जस्ट रिमेम्बर द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इंडक्टर, तो आपको ये फिगर इजी लगेगा, ठीक है। और इसी का एक्सप्लेनेशन है फिर, ड्यूरिंग 0 to पाई T1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, फिर ओमेगा T इक्वल पाई पे T1 ट्रिगर हो गया, I0 स्टार्ट बिल्डिंग, I0 स्टार्ट हुआ बिल्ड करना IT1 के थ्रू, ठीक है। I0 ही तो IT1 है ना, IT1 से पहला ये है IS, IS से IT1, IT1 से I0, तो ये आपका सर्किट है। और दूसरा ये होगा, पहला ये होगा, है ना। और ये डिस्क्रिप्शन मैं अगेन फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वही है, अगेन फिर से जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ, दिस इज द डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म्स फॉर सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोल विद RL लोड। नंबर ऑफ टाइम्स हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, RL RLE RLC। तो आपको कभी भी ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का कोई भी सर्किट आप पढ़िए जहां पे R के बाद RL या RC आता है, तो उसमें L और C के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे सी होता, सपोज RC होता, RL नहीं होता, तो हम C के डायग्राम में कैपेसिटर को चार्जिंग दिखा रहे होते और डिस्चार्जिंग दिखा रहे होते और करंट को उसको उल्टा दिखा रहे होते, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। करंट जो है यहाँ से ऐसे बनता, करंट ऐसे बनता, जैसे वोल्टेज बना ना, करंट ऐसे बनता अगर C होता तो, और ये वोल्टेज का फिगर बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो आपको फिगर्स को और वेवफॉर्म्स को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टू टाइप्स ऑफ AC वोल्टेज कंट्रोलर जो आपके सिलेबस में था, सिंगल फेस में फुल वेव में ही, एक आपका R लोड के साथ और एक RL लोड के साथ, ठीक है। अब एक ही चीज बची है, वो है ट्रायक बेस्ड वोल्टेज कंट्रोलर। लेकिन ट्रायक बेस्ड वोल्टेज कंट्रोलर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप लोग एक काम करेंगे, अगर ट्रायक बेस्ड वोल्टेज कंट्रोलर आपको अलग से पूछता है, तो आप ये ट्रायक बेस्ड वोल्टेज कंट्रोलर में जो हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा ना, उस डायग्राम को आप लोग बना के एक्सप्लेन कर देंगे, ये वाला, ये ट्रायक बेस्ड वोल्टेज कंट्रोलर। सिंगल फेस AC वोल्टेज कंट्रोलर बनाइए और ट्रायक बना दीजिए। और ट्रायक का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पहले यूनिट में पढ़ा दिया। तो पहला जो यूनिट है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग चीजें पढ़ी थी, MCT IGBT, है ना, वहां पे ट्रायक भी पढ़ा है, डायरेक्ट ट्रायक, तो वहां से ट्रायक का कंसेप्ट ले लीजिए आप।
ट्राई का बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। वहां से बेसिक कंसेप्ट आया, उसके बाद ये हमने सिंगल फेस वोल्टेज कंट्रोलर जो पढ़ा, उसमें ट्राई का क्या रोल है, आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैक लगाने के बाद, वो आप बता दीजिए। और उसके बाद आप कोई भी वेवफॉर्म बना दीजिए, किसी भी लोड के साथ, आर के साथ बना दीजिए, आरएल के साथ बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट आपका वही रहने वाला है, ट्रायक का जो रोल है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है, तो ट्रायक को बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग कर देना और वहां से आपका एक काम बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी वोल्टेज कंट्रोलर इन योर सिलेबस। इतना ही आप स्टडी कीजिए, एसी वोल्टेज कंट्रोलर के लिए इतना इनफ है, सफिशिएंट है। Okay, so in next lecture we will start the cyclo converter, second part of the unit 2. Thank you for listening and watching this particular lecture.